सीताराम, जय माता दी सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हर रोज़ नवरात्रि में मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ। और जो आज का नवरात्रा है वो है महागौरी माँ का। तो क्या आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि माँ गौरी की साधना करने से आप लोगों के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं और आपका बड़े से बड़ा जो पाप है वो भी कट सकता है माँ महागौरी की साधना से। सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ को महागौरी क्यों कहा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब जो महागौरी है माँ, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करी थी। तो उस तप के प्रभाव के कारण से माँ महागौरी का जो स्वरूप है वो बहुत काला हो गया था। और जैसे जब भगवान शिव माँ गौरी से प्रसन्न हुए थे, माँ दुर्गा से प्रसन्न हुए थे, क्योंकि माँ दुर्गा का ही रूप 8वें नवरात्रि का रूप माँ महागौरी है। और उसके पश्चात जब भगवान शिव माँ की तपस्या से प्रसन्न हुए थे तो भगवान शिव ने माँ गौरा को दर्शन दे करके और गंगाजल से जैसे ही माँ ने स्नान किया तो उस समय भगवान शिव ने भी माँ गौरा को वरदान दिया था। और जो माँ गौरी का शरीर है वो अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया था। तो इसी के कारण से जो अष्टम नवरात्रा है वो माँ गौरा को समर्पित होता है, जिसका स्वरूप माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है, जो कि माँ दुर्गा माँ पार्वती का ही स्वरूप है। तो ये हो गया कि माँ महागौरी को महागौरी क्यों कहा जाता है, यही कारण है। और अब बात कर लेते हैं माँ गौरा की साधना करने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। जो माँ महागौरी होती हैं, इसकी साधना करने से आपको वैवाहिक सुख में कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आपको आत्मिक शांति नहीं मिल पा रही तो वो आत्मिक शांति भी आपको मिल सकती है। और इसके पश्चात आपके कोई भी कार्य रुकावट में है तो आप माँ महागौरी की साधना कर सकते हैं रात्रि को, या फिर दिन में भी आप साधना कर सकते हैं। और रात्रि में साधना का नवरात्रों में क्या विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जो 9 रात्रि होती हैं वो 9 रात होती हैं, इसलिए उनको नवरात्रि ही बोला जाता है। यानी कि रात्रि में ही माँ की साधना करनी चाहिए। 12 बजे से पहले आप कभी भी साधना की शुरुआत कर सकते हैं और उसके पश्चात समाप्त आप कभी भी कर सकते हैं साधना को। और इसके पश्चात जो माँ महागौरी होती हैं वो आपके सभी कष्टों को दूर भी कर सकती हैं अगर आप माँ महागौरी की साधना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो माँ महागौरी का स्वरूप होता है वो बहुत ही दयामयी होता है, बहुत ही करुणावान होता है। माँ जल्दी से अपने भक्तों पर कृपा कर देती हैं। वो माँ दुर्गा के समान ही कोमल होती हैं और एक निर्मल हृदय वाली होती हैं, ममतामयी हृदय होता है माँ महागौरी का। तो इसीलिए माँ महागौरी की साधना आप लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं माँ महागौरी को भोग में क्या लगाएं। भोग में आप लोगों को माँ महागौरी को मिष्ठान का भोग लगाना है। सफ़ेद मिठाई का आप लोग भोग लगा सकते हैं। आप खीर का या फिर पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं आप सभी। और इसके पश्चात दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का आप लोग भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई कोई भी हो सकती है, आप अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे माँ गौरी जल्दी से ही प्रसन्न होती हैं। और बहुत सारे बच्चे जो नवरात्रे करते हैं, किसी की अष्टमी की मान्यता होती है और किसी की नवमी की मान्यता होती है, तो वो अगर माँ महागौरी की साधना कर रहे हैं और उनके नवरात्रे जैसे अष्टमी को उनको कढ़ाई करते हैं या फिर अष्टमी नवरात्र तक ही मनाते हैं, तो वो लोग माँ को प्रसाद भी अर्पण करेंगे और एक श्रृंगार भी अर्पण करेंगे। जो आप लोग घर में खाना बनाते हो, जैसे कढ़ाई में जो भी कन्याओं के भोजन के लिए आप खाना बनाते हो, जैसे हलवा पूड़ी और सब्जी, और इसके अलावा जो काले चने होते हैं वो छोंक करके, या फिर वैसे भी सामान्य तरीके से हलवे पूरी और चने, सिर्फ यही भोग माँ गौरा को, माँ दुर्गा को एक नवरात्रि के रूप में लगता है। और जो बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उनको जो अर्जी का कुछ सामान बताया था उसका क्या करना है, इसके लिए भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी और आप सभी को पूर्ण जानकारी दूंगी। उस वीडियो को भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो ये भोग आपने माँ महागौरी को लगाना है।
और इसके पश्चात आपने किन नियमों का पालन करना है साधना में विशेष रूप से। सबसे पहले तो आपने काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, किसी भी प्रकार से काला रंग आपने धारण नहीं करना है, क्योंकि जो महागौरी का स्वरूप होता है वो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। और अगर आप काले वस्त्र पहनेंगे तो माँ अत्यंत क्रोध में आ सकती है। तो आप कोशिश करें पीले, हरे या फिर लाल वस्त्र धारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाल वस्त्र ही धारण करें, कोशिश करें। और जैसे आप व्रत में हैं या आप लोग कढ़ाई भी कर रहे हैं, अष्टमी आप लोगों के यहाँ मनाते हैं, तो भी आपको इस दिन इस नियमों का पालन अवश्य करना है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है और पूर्ण पवित्रता का आप लोगों ने पालन करना है। अगर आप लोग अष्टमी भी मनाते हो तो भी आपने नवरात्रि तक यानी कि 9 दिनों तक पूर्ण के पूर्ण नवरात्रि स्वच्छता का पालन करना है। आप में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, आपके मन में कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का वैर भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। और कोई किसी व्यक्ति से अगर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है तो इस चीज़ को आपने नवरात्रि में भूल जाना है। माँ भगवती को आपके जो भी सारे कष्ट हैं वो अर्पण कर देने हैं और माँ भगवती की कृपा से आप लोगों को जरूर ही फायदा मिलेगा। और साधना में जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि संकल्प कैसे लेने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने संकल्प ही लेना होता है। इसमें संकल्प आप लोग कैसे लेंगे, हाथ में जल, गंगा जल और 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल रख करके आप लोग माँ महागौरी के सामने प्रार्थना करेंगे। अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, जगह का नाम बोलेंगे और उसके पश्चात आप लोग संकल्प लेंगे कि माँ महागौरी, मैं आपके इस व्रत में आपकी साधना करना चाहता हूँ, 1 दिन की साधना करना चाहता हूँ। फलस्वरूप इसके आप लोगों की जो भी मनोकामना हो आप वो मनोकामना बोल सकते हैं। और अगर आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो आप वो भी बोल सकते हैं, लेकिन माँ भगवती को श्रृंगार अवश्य ही अर्पण आप लोगों को करना है। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिनको भी विवाह से संबंधित अर्जी माँ को लगानी है तो वो श्रृंगार अवश्य ही अर्पण करें। और जिन बच्चों ने वैसे भी नॉर्मल साधना की है तो वो भी माँ भगवती को श्रृंगार अवश्य ही अर्पण करें। और दूसरा जो आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अगर आपको माँ भगवती के प्रति भाव हैं तभी आप लोग साधना करें, वरना आप लोग साधना ना करें। और माँ भगवती के, माँ महागौरी के नवरात्रे में आप किस मंत्र का जाप करेंगे, आप माँ दुर्गा के मंत्र का ही जाप करेंगे, क्योंकि जो माँ दुर्गा हैं उन्हीं का स्वरूप है माँ महागौरी। ये हो गई आपकी संपूर्ण अष्ट नवरात्रों की मैंने जो लगातार कंटिन्यूसली वीडियो चैनल पे डाल रखी हैं। आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं। और ये आज अष्टम नवरात्रा है, मैंने इसकी वीडियो बना दी है। और जो 9वां नवरात्रा है वो माँ सिद्धिदात्री का है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आप लोगों को अवश्य ही दूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ भगवती को, माँ महागौरी को किस प्रकार से आप लोग मना सकते हैं और माँ सिद्धिदात्री की किस प्रकार से आप लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहो सभी। जय श्री महाकाल सभी को। जय माता दी।